हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट पर पार्टी में बड़ी टेंशन। सूत्रों के मुताबिक नाराज नेताओं के इस्तीफे को लेकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में बीजेपी 1-2 दिन करेगी इंतजार। टिकट कटने से खफा हुए सीनियर बीजेपी नेता करण काम्बोज सीएम नायब सैनी ने हाथ मिलाने की कोशिश की। काम्बोज ने किया किनारा, जोड़े हाथ, दिया बयान, बीजेपी को हराने की करेंगे काम। ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल रहेंगे, नहीं आ रहेंगे तो हमारा ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल रहेंगे, नहीं आ रहेंगे तो हमारा। हरियाणा में बीजेपी से टिकट कटने पर फूट फूट कर रो पड़ी पूर्व मंत्री कविता जैन। समर्थकों की भीड़ के आगे ही दिल के अरमा आंसुओं में बहे। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा है। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा है। हरियाणा के बवानी खेड़ा में टिकट कटने के बाद हताश दिखे बीजेपी नेता और मंत्री विशंभर वाल्मीकि। कार्यकर्ताओं के कंधे पर सिर रखकर रो पड़े। हरियाणा के पृथला में टिकट कटने पर समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए बीजेपी नेता दीपक डागर। समर्थकों से कहा, टिकट तुम्हारी कटी है, हमारी नहीं। टिकट तो तुम्हारी कटी है, मेरी नो कटी। दीपक तुम्हारा बुझो, मेरा बुझो। हरियाणा के रानिया सीट से टिकट कटने के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। हिसार से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी छोड़ी बीजेपी। निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव। विधायक लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी से किया किनारा। हरियाणा में अपनों के विरोध के बीच सीएम सैनी का दावा, हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्ट। मजबूती से काम किए हैं, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है। दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। कांग्रेस के समय में घोटाले हुए। हरियाणा कांग्रेस में हलचल तेज। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस की बैठक। आज हरियाणा में कांग्रेस का दामन थाम सकती है कुछ दिग्गज हस्तियां। वेणुगोपाल और पवन खेड़ा की रहेगी मौजूदगी। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन को लेकर कांग्रेस पे ही विरोध। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव नाराज, इस गठबंधन के हैं खिलाफ। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू के पलौरा में करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे अमित शाह। शाम 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से बिहार के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। शराब घोटाले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। सीएम के पक्ष में सिंघवी ने दी दलील तो एएसजी ने कहा, बेल मिली तो मुकर जाएंगे गवाह। यूपी में एनकाउंटर पर गरमाई सियासत। आज एनकाउंटर में मारे गए 1 लाख के नामी अपराधी मंगेश यादव के परिजनों से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। जाएंगे सुल्तानपुर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा, जाति देखकर होगा एनकाउंटर तो प्रदेश में कैसे कायम होगा कानून का राज। देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए सरकार बदलेगी फिर क्या होगा। यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार का, अपराधियों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जाति प्रेम ने यूपी को गर्त में पहुंचाया। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी। अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम कुर्सी करना चाह रही है। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल जारी। आज भी संजौली और चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। आज जुमा को लेकर सुरक्षा इंतजाम सख्त। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह। लोगों को कानून के तहत कार्रवाई का दिया आश्वासन। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण पर सियासी बवाल जारी। हिमाचल के मंत्री का अपने ही सरकार पर सवाल, बढ़ती जनसंख्या और लव जिहाद का जिक्र। शिमला मस्जिद विवाद पर मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान, बोले हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म का सम्मान, प्रदर्शन के नाम पर कानून हाथ में ना लें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का शिमला मस्जिद विवाद पर राहुल गांधी पर हमला, बोले क्या राहुल गांधी इस पर विचार करेंगे या फिर रोहिंग्या मुसलमानों के रक्षक बने रहेंगे। मुंबई के लाल बागचा राजा की पहली झलक आई सामने। सैकड़ों लोग रहे मौजूद। अहमदाबाद में गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां।
मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर पुलिस कमिश्नर ने जारी की गाइडलाइंस। मुंबई में गणेश उत्सव की जमकर तैयारियां हो रही हैं। देवी का राजा की पेश की गई पहली झलक। जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवा की हवेली से प्रेरित थीम पर है सजावट। गणेशोत्सव में मुस्लिम भाई पेश कर रहे हैं भाईचारे की मिसाल। नागपुर में खुद बनाते हैं गणपति बप्पा की मूर्ति। 7 सितंबर से शुरू हो रहा है गणपति उत्सव। 10 दिन के लिए घर आएंगे भगवान गणेश। पंडाल में विराजेंगे विघ्नहर्ता। कोलकाता के आजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर ईडी का छापा। ईडी ने संदीप घोष और उसके एसोसिएट्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम धड़ाधड़ कर रही है छापेमारी। हावड़ा, हुगली, सोनारपुर समेत 6 जगहों पर ईडी का छापा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर एंटी रेप बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट न भेजने पर आलोचना। कोलकाता पीड़िता की मां ने शिक्षक दिवस पर लिखा खुला पत्र। पत्र में सभी शिक्षकों को दिया धन्यवाद। कोलकाता में पीड़िता के माता पिता के वायरल वीडियो पर परिवार वालों का आया बयान। बोले, चेस्ट विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध, अपराध के बारे में कुछ भी पता है तो जांच एजेंसियों के सामने बोलें। उत्तर 24 परगना के सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के 2 समूहों के बीच झड़प। सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में चल रही बैठक में कुछ छात्रों के घुसने को लेकर मचा बवाल। हंगामे में टूट गया दरवाजा, लगा शीशा। इसमें एक छात्र हाथ में कट लगने पर हुआ घायल। हुगली के तारकेश्वर यूपी में ऑपरेशन भेड़िया जारी। 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा सिपाही, 18 शार्प शूटर, 62 वन विभाग के स्टाफ की तैनाती। बहराइच में फिर हुआ 10 साल के बच्चे पर भेड़िए का हमला। मुंह पर लगा भेड़िए का खूनी पंजा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घनी आबादी वाले इलाके में घुसा तेंदुआ, कई लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। हापुड़ के नवादा गांव में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। वन विभाग की पुष्टि के बाद लगाए जा रहे हैं पिंजरे। झारखंड में उत्पात पुलिस भर्ती परीक्षा 10 सितंबर से होगी शुरू। 12 अभ्यर्थी की मौत के बाद सीएम ने लगाई थी रोक। बीजेपी के सदस्य बने क्रिकेटर रवीन जडेजा। विधायक पति रेवाबा ने भी दोबारा ली सदस्यता। यूट्यूबर एलिश यादव से ईडी ने 8 घंटे तक की पूछताछ। रेव पार्टी में नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई का मामला। अमरोहा में स्कूल प्रिंसिपल ने नॉनवेज खाने के कारण मुस्लिम लड़के को किया सस्पेंड। कहा, बड़े होकर हंगामा करने वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। दिल्ली के हमीरपुर गांव में बनाई गई सड़क कुछ ही घंटों में उखड़ी। बारिश के दौरान सड़क बनाने का गांव वालों ने किया था विरोध। दिल्ली के गोविंदपुरी में देर रात हुई गोलीबारी। बाइक सवार बदमाशों ने आइसक्रीम वाले को मारी गोली। सड़क किनारे आइसक्रीम बेच रहा था। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक व्यक्ति ने यमुना नदी में लगाई छलांग। शख्स को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू। लखनऊ में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर एक बस कार पर पलटी, कई लोग हुए घायल। राजस्थान के अनूपगढ़ में NH 94 पर कार बाइक की टक्कर, 6 की मौत। मामले की जांच जारी। राजस्थान के कोटा में कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र ने की आत्महत्या। पिता ने कोचिंग संस्थान की अनियमितता का लगाया आरोप। यूपी के बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा। 2 कार और एक ऑटो में टक्कर, एक बच्चे समेत 5 की मौत, 3 घायल। महाराजगंज में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से चाचा भतीजे और एक पड़ोसी की गई जान। मुंबई के कमला मिल्स में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। किसी के घायल या फंसोने की खबर नहीं। सूरत के तापी जिले में हाईवे से गुजर रही CNG मारुति वैन में लगी भीषण आग। वीडियो आए सामने, कार जलकर खाक। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान की हत्या। मौजूदा प्रधान ने कराई थी हत्या। आरोपी मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नेचर और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में से 2 बाइक सवार लुटेरे हुए घायल। बदमाशों के पास से हथियार बरामद। इसी में कूदा है क्या? 2 आदमी पीछे जाओ। पटना के फतुहा में एक विवाहित को बिजली करंट देकर की गई हत्या। मृतका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। ससुराल वाले फरार। महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग से मची भगदड़। आरोपी ने 2 लोगों पर चलाई गोली। बदरपुर में आप नेता की बिल्डिंग में तोड़फोड़, विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। सूरत में शराब से भरी स्कॉर्पियो हुई दुर्घटनाग्रस्त। स्कॉर्पियो में सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल। नागौर में आवारा पशुओं की रखवाली करते समय करंट की चपेट में आए 3 लोगों की मौत। धरने पर बैठे परिजन। बिहार के सुपौल में पड़ोसियों की हैवानियत आई सामने। प्रेमी जोड़े को नग्न कर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुपौल कांड में 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। MP के आगर मालवा में जंगल में जाकर पति पत्नी ने खाया जहर। वीडियो बनाने वाले ने कहा स्वेच्छा से दे रहे हैं जान। पुलिस कर रही है पूछताछ। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। 2 मासूम बच्चों को बुरी तरह जख्मी किया। बच्चों और बुजुर्गों को बना रहे हैं अपना शिकार।
दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश, बारापुला इलाके में सड़कों पर भरा पानी। बारिश के बाद नोएडा में गाड़ियों का लंबा जाम, सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। विजयवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मदद के लिए खाने और जरूरी चीजों के पैकेट बांटे गए। जमशेदपुर के सरकारी अस्पताल एमजीएम में भरा बारिश का पानी, ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में जल जमाव। बागेश्वर जिले के 11 गांवों में भीषण भू धसाव, 200 से ज्यादा परिवार कर रहे विस्थापन की मांग, बड़े पैमाने पर खनन के चलते बिगड़े हालात। विजयवाड़ा में जारी बाढ़ का प्रकोप, कई इलाके सैलाब में डूबे, ड्रोन तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। तेलंगाना में जमकर बरस रही आसमानी आफत, भद्राचलम में बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर। विजयवाड़ा बाढ़ का जायजा लेने गए सीएम नायडू के करीब से गुजरी तेज रफ्तार ट्रेन, अचानक से आई ट्रेन के बाद सुरक्षाकर्मी अलर्ट। मुजफ्फरपुर में करोड़ों की लागत से बना सरकारी अस्पताल बन गया भूत बंगला, आज तक नहीं हुआ उद्घाटन।